हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ आज हम 30 जुलाई के द हिंदू में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी भी ख़राब है, पर अभी ये हम आज देख रहे हैं एनालिसिस और आई होप कि हमारा ये कंटिन्यू रहे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा हमें आज पढ़ना है। देखो यहाँ पे एक हमारा ये इम्पॉर्टेंट है और जो इसके शॉर्ट नोट होंगे, शॉर्ट नोट हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एक है इंडियन टाइगर पॉपुलेशन गोज अप, एमपी हैज़ मोस्ट बिग कैट। तो ये इम्पॉर्टेंट हमारा इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है टाइगर नंबर इंक्रीज्ड इन उत्तराखंड, मतलब कहाँ कहाँ टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है, जो कि है उत्तराखंड, ठीक है, महाराष्ट्र में। Localized decline in Western Ghat, disquieting trends in मिज़ोरम, नागालैंड, झारखंड एंड गोवा, छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा तो इसमें है कि इंडिया जो टाइगर पॉपुलेशन है वो बढ़ी है 2022 में, ठीक है। 2018 में देखो आप कम थी, उससे इंक्रीज़ हुआ है 22 में। एस्टिमेट जो रिलीज़ हुआ है सैटरडे को, दिस इज़ एन अपवर्ड रिवीजन फ्रॉम अप्रैल व्हेन मिनिमम बता रहे हैं 3167 एनिमल्स वर एस्टिमेटेड। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसके द्वारा किया गया है, ये WII के द्वारा। इसमें ये बताया जा रहा है कि इन 2022 मतलब 2022 में हाईएस्ट नंबर टाइगर्स रहे हैं 785 मध्य प्रदेश से रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद कर्नाटका से 563 एंड उत्तराखंड से 560 एंड महाराष्ट्र से 444, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से हुए हैं रिपोर्ट, मध्य प्रदेश से। इंडियाज़ टाइगर आर लार्जली कंसनट्रेटेड इन 53 डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व, 53 डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व में ये हैं। और कितने स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में, अक्रॉस 75,796 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। तो ये हमको यहाँ से एक तरीके से जानना था। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम और देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 35% टाइगर रिजर्व अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन्हांस प्रोटेक्शन मेज़र। मतलब ये कह रहे हैं कि अप्रॉक्स जो 35% टाइगर रिजर्व्स हैं उनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन मेज़र्स की, हैबिटेट रेस्टोरेशंस की, ठीक है। एंगुलेट, डियर, चीतल, ब्लैक बग, इनकी भी बात यहाँ पे की गई है। कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, ब्लैक बग और इन सब की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, तो ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और यहाँ कहा जा रहा है एस्टिमेटेड नंबर जो है 3682 इज़ एवरेज फिगर फॉर पॉपुलेशन likely range between 3,167 and 3,925. It is quite likely that the future exercise may not see dramatic increase in tiger population, he cautioned. तो मतलब एक तरीके से आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो क्या हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। देखो एस्टिमेट यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा कब दिखा है, 2022 में इंक्रीज़ दिखी है। आगे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि एजुकेशन इन मदर टंग विल डू जस्टिस टू स्टूडेंट, सेज PM। तो ये एक तरीके से हमारा इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एजुकेशन है वो मदर टंग में देने की बात कही गई है। इससे रिलेटेड इसमें कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को क्या बोला है, सैटरडे पिच्ड फॉर एजुकेशन इन मदर टंग, मतलब जो मदर टंग है, मातृभाषा, उसमें कहा गया है थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द कंट्री हैज़ स्टार्टेड लीविंग बिहाइंड द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेटेड आफ्टर पोर्ट्रेइंग द कंट्रीज रिच लैंग्वेज एज बैकवर्ड। He was speaking at an event to mark the 3rd anniversary of National Education Policy। 3rd anniversary जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, उस समय उन्होंने इस बात को एड्रेस किया है। ओके, उन्होंने क्या कहा, ही सेड दो मतलब उन्होंने क्या कहा, ही से दो इंडिया हैड एन एरे ऑफ इस्टेब्लिश लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस भी है, ये आपको पता है। दे वर प्रेजेंटेड एज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस एंड दोज हु कुड नॉट स्पीक इंग्लिश आर नेग्लेक्टेड एंड देयर टैलेंट
आर नॉट रिकॉग्नाइज। ये आप सबको पता है जितने लोग हैं कि अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ इसकी एजुकेशन अच्छे लेवल पे है। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो उसकी कैपेसिटी को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ही से द कंट्री हैज़ नाउ बिगन टू शन दिस बिलीव विद एडवेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इवन एट द यूएन आई स्पीक इन इंडियन लैंग्वेज। तो बोल रहे हैं कि इवन यूएन में भी वो अपनी इंडियन लैंग्वेज में भी उन्होंने बात की है। तो एक तरीके से अपनी मदर टंग को बढ़ावा देने की बात वहाँ पे कही जा रही है। ओके, साइंटिस्ट टफेस्ट एक्सपेरिमेंट्स सोर्सिंग क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की भी बात की गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे साइंस का पेज आज है जिसमें प्लास्टिक पोल्यूशन की बात की गई है। टीबी ओवर 85% क्योर रेट सीन इन मॉडिफाइड BPAL रेजिमेन ट्रायल। तो आपको पता है टीबी से रिलेटेड भी हमने डिस्कस करा है ऑलरेडी। और आप ये देखो RMNA नैनो पार्टिकल से रिलेटेड भी हमारे शॉर्ट नोट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और H5N1 अब देखो जो भी है, मैंने आपको बोला कि संडे को हम न्यूज़पेपर तो डिस्कस करते हैं, पर इसका शॉर्ट नोट उसके दूसरे दिन मंडे वाले के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका कल हम शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर देंगे आपको। प्लास्टिक पोल्यूशन वाला जो है इससे रिलेटेड mRNA नैनो पार्टिकल्स के बारे में क्या बात हो रही है ये भी देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कैन ट्रीट ब्लड सेल्स मैलिग्नेंसीज बट फाइंडिंग अप्रोप्रिएट डोनर बोन मैरो सेल्स इज चैलेंज। मतलब एक तरीके से डोनर बोन मैरो सेल्स एक चैलेंज हो रहा है मैच के लिए। उसके बाद यहाँ पे की गई है दूसरा है क्रैकिंग इन हाइड्रोजेल शैटर्स क्लासिकल फ्रैक्चर स्पीड लिमिट, ठीक है। तीसरा H5N1 स्ट्राइक मोर फर्म एंड मैमल्स इन यूरोप। तो ये साइंस का पेज संडे को आता है। स्पेशली थ्रेट ऑफ डेंगू फीवर एस्केलेट ग्लोबली। डेंगू या डेंगी भी कहते हैं इसको, डेंगी फीवर के बारे में बात हो रही है। और एक FAQ भी ऐड हुआ है जिसमें किसके बारे में बात हो रही है, वाई हैज़ इज़राइल प्लैंग्ड इनटू क्राइसिस, इज़राइल के रिलेटेड है। और ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ इफेक्टिव ये बात की गई है। और द नेक्स्ट जनरेशन डायनेस्ट, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात हुई है। और आपको पता है स्पेशली साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं संडे के दिन, तो वो सब हम कल के अपने शॉर्ट नोट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है पर पूरी तरह नहीं ठीक हुई है, तो हम ज़्यादा इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ब्रीफ था मैंने आपको दे दिया। बाकी कल वाले कल से हम आई होप कि हम डेली अपना डिस्कस करें और शॉर्ट नोट भी हमारी डेली बने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।